और देखिए, प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारियों का राजस्थान दौरा है। सह प्रभारी अमृता धवन से पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा खास बातचीत करें, आपको सुनवाते हैं। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि जातिगत पॉलिटिक्स, वो तो एक, मैं मानती हूँ कि देश की एक रियलिटी है। हमें कहीं ना कहीं एक समन्वय बनाकर ही प्रयास करना है कि हमारे हर व्यक्ति को रिप्रेजेंटेशन मिले। एक बात जो मोटे तौर पर सामने आती है, सर्वे में भी आई है, कि एंटी इनकम्बेंसी जो है गवर्नमेंट को लेकर नहीं है कांग्रेस की, एंटी इनकम्बेंसी है लोकल एमएलएज को लेकर या उनकी कार्यशैली को लेकर या किसी मंत्री की कार्यशैली को लेकर। तो उसको लेकर कैसे देखती हैं? देखिए, हम तो पार्टी के सिपाही हैं और हमारा काम है नेतृत्व को अपना ऑनेस्ट फीडबैक देना। तो जिस तरीके से भी हम अलग अलग लेयर्स में फीडबैक ले रहे हैं, और निश्चित रूप से आपने सही कहा है कि ना पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी है ना सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है। अगर कुछ स्तर पे कुछ सीटों पे अगर ऐसी कोई बात आती है सामने, तो उसी तरीके से उसको देखा जाएगा। परफॉर्मेंस, आपकी कनेक्टिविटी वर्कर्स और वोटर्स के साथ कैसी रही, आपने 5 साल में कैसे परफॉर्म किया है, तो पार्टी अपने पैरामीटर्स। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको बात कि लोकसभा का चुनाव था और धौलपुर करौली, दौसा लोकसभा, टोंक अहमदपुर, ये कांग्रेस के खाते में जाती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन टिकट चयन ने पूरा काम बिगाड़ दिया और बहुत कम अंतर से भारतीय जनता पार्टी के वहाँ सांसद जीते, वो भी उस वक्त जब मोदी जी की प्रचंड लहर चल रही थी। ये इलाके तब भी कांग्रेस को वोट देते हुए नजर आए थे। देखिए, 2014 और 19 का चुनाव तो है झूठ के पुलिंदे पे इन लोगों ने जीता है। देश में कोई काम हुआ नहीं, देश के लोगों को ऐसी तस्वीर दिखा दी कि पता नहीं कितने अच्छे दिन आएंगे, न जाने कितना जो है देश में जो सब प्रताड़ित हैं और अब बिल्कुल सब खुशहाल हो जाएगा। हकीकत हम पिछले 9 साल से देख रहे हैं क्या है। तो वो जो एक लहर थी, वो बहुत ही कहते हैं ना कि पर्सन सेंट्रिक बना दी गई थी। लोग आइडियोलॉजीज़ में बिलीव करते हैं। तो मैं मानती हूँ कि जो पिछले 2 चुनाव गए हैं लोकसभा के, वो और अब जो 2024 में आएगा, आप उसमें अंतर देखेंगे। और वो अंतर जो है, जब हिसाब देना पड़ता है ना जनता को, जब सरकारों को हिसाब देना पड़ता है, नेताओं को हिसाब देना पड़ता है, और आपका हिसाब अगर कमज़ोर पड़ जाए, तो इस समय भाजपा का जो हिसाब है वो कमज़ोर है। तो आप देखिएगा 2024 में बहुत बड़ा अंतर होगा। और जो एक राष्ट्रीय स्तर पे व्यापक तरीके से जो सभी पार्टीज इकट्ठी हो रही हैं, क्योंकि भाजपा ने अति मचा रखी है, देश की सारी संपत्ति बेची जा रही है, देश में हर व्यक्ति को जो है डराने की राजनीति ईडी सीबीआई से की जाती है, हर जगह जहाँ पे कांग्रेस जीतती है वहाँ पे 2 फाड़ करके भाजपा सरकार बनाती है। तो लोग इस तरीके की राजनीति से अब तंग आ चुके हैं। तो अच्छे कैंडिडेट्स, और साथ में जब हिसाब देने की बारी आएगी जिसमें भाजपा को 0 मिलेगा काम के नाम पर, तो आप देखिएगा कि आपको परिवर्तन दिखेगा। गहलोत का जो महंगाई के राहत कैंप का मॉडल है, लगता है सक्सेस रहेगा और ये पूर्ण मेजोरिटी की तरफ कांग्रेस को लेकर जाएगा। निश्चित रूप से वो बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुँचे। इस महंगाई राहत कैंप का एक ही एजेंडा है कि कोई व्यक्ति से छूटे नहीं। एक समय जहाँ पे भाजपा लगातार महंगाई बढ़ा रही है, टैक्सेस बढ़ा रही है, सिलेंडर के भाव बढ़ाती है हर 15-20 दिन में, पेट्रोल डीजल देखिए सैकड़ों पार है। ऐसे में सरकार को जो पैकेज देना चाहिए था लोगों को, या रिलीफ देना चाहिए था, वो काम स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। तो जब आप एक मुखिया के तौर पे सोचते हैं, कांग्रेस सरकार ने यहाँ पे एक मुखिया के रूप पे सोचा कि कैसे लोगों को इस बोझ से थोड़ा राहत मिले, और वो जो राहत देने का काम है, मैं मानती हूँ जब आप किसी के घर में महंगाई से राहत देते हैं तो वो आपको बहुत दुआएं देता है, और दुआओं का भी असर होगा, और जो लोगों को लाभ मिल रहा है वो भी एक बहुत प्रभावशाली लाभ मिलेगा। आज जब बैठक हुई मुख्यमंत्री के साथ आपकी, तो लगता है कि सह प्रभारी जो फीडबैक लेकर आए हैं और जो इनपुट है, वो अपने आप में काफ़ी कुछ ऐसा होगा जिसको लेकर मुख्यमंत्री अब कमियां खामियां भी उनको आपने बताई होंगी। राहत कैंप में आप खुद भी गई थी। आगे कांग्रेस बढ़े तो उससे पहले ये कई बार आरोप लगाते हैं आपके नेता विधायक भी, ब्यूरोक्रेसी हावी है, तो उसको किस तरह से आपने बताया आगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। देखिए, संगठन सर्वोप्रिय होता है, और गहलोत साहब खुद संगठन में बहुत बार जो है अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वो समझते हैं लोगों की नब्ज़ को, वो समझते हैं कि कैसे संगठन को भी मजबूत करना है। तो हमने अपना फीडबैक दिया है जो हमें महंगाई राहत कैंप से मिला, और मैं मानती हूँ कि
वो उन लोगों में से हैं जो बिल्कुल ओपन माइंडेडली सबको सुनते हैं और लोगों को सुन के ही उन्होंने 100 यूनिट से फिर 200 यूनिट वाली योजना करी, फिक्स चार्जेस को फिनिश किया। तो ये लोगों से ही फीडबैक आया तो हुआ। तो लगातार लोगों से, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। सह प्रभारी को आप सुन रहे थे। बहुत शुक्रिया योगेश जी इस बातचीत के लिए।